जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुप्ता टॉल के पास 31 अक्टूबर को जॉर्ज डिसिल्वा वार्ड में संजू मिश्रा की घर के बाहर टहलते समय प्रॉपर्टी विवाद को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बबलू तिवारी और लल्लू वासुदेव को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं संजू मिश्रा के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों पकड़े गए आरोपियों को महबूब अली और उसके लड़के लकी अली के कहने पर ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि लकी अली के द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उनके द्वारा पूर्व में भी पुलिस को इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन पुलिस की जांच इतनी सुस्त है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और कभी भी किसी भी वारदात को उनके द्वारा अंजाम दिया जा सकता है। वहीं इस मामले में सीएसपी गोरखपुर एचआर पांडे का कहना है कि इस मामले में साक्ष्य के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं परिजनों ने जो शिकायत दी है उस पर जांच की जा रही है। जो भी आगे तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आपने मेरा ये है कि मेरे बच्चे का जो गोलीकांड में मर्डर हुआ उसकी सही जांच होना चाहिए और जो गोली मारा है उसको मुआवजा कहाँ से आई, कहाँ से मतलब लाया, वो उसके घर में तो बनता नहीं है, वो कहाँ से आई उसकी पूरी जांच होना चाहिए। बस यही मेरा मतलब वो है कि सही तरीके से मतलब उसका पूरा जांच होना चाहिए। मेरी बहू और नाती है, एक छोटा पलटियर पे है, उसको छोड़ गया बच्चा मेरा 7 साल की उम्र में बेटा चला गया। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि सही तरीके से जांच हो और उसका मतलब कोई भी। क्या आपको अभी भी जान का खतरा है? जी हाँ, अब वो सरेआम धमकी ले कार में आ रहे हैं, मुआवजा लेके सरेआम आ रहे हैं, तो उनका भी हाथ होना चाहिए। जो आ रहे हैं उनका भी हाथ होना चाहिए। क्या कहते हैं, पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही क्या? पुलिस आज एक आध आता है तो चक्कर मार के निकल जाते हैं बस। अभी घर में कौन धमकी देने आया था आपको? हमारे यहाँ नहीं आए, दमाद ये घर बाजू में है, ही किराना दुकान है, वहाँ दमाद के यहाँ आए और उनने धमकी दिया वहाँ कि अभी एक चला गया है, एक और आने वाला, एक आध और जाने वाला है। कौन लोग हैं धमकी देने वाले? महबूब अली का लड़का आया था, लकी आया। जी हाँ। क्या चाहते हैं आप पुलिस से? मतलब न्याय चाहते हैं, न्याय हो। क्या नाम है आपका? राम लखन मिश्रा। ये जो मर्डर हुआ, संजू मिश्रा का जो मर्डर हुआ है, हमारे बड़े वाले साले थे, तो इन्हीं के उसमें ये विवाद चल रहा था और पुलिस को रिपोर्ट भी की गई, मगर सही ढंग से जानकारी पुलिस नहीं दे रही है, ना सही ढंग से जानकारी करी है पुलिस। और परसों के दिन मैं दुकान में बैठा था, मेरा बच्चा दुकान में रहता था, तो वो कहीं गया था, कोई काम से बोला पापा जी देखना, मैं थोड़ा 2-4 मिनट के लिए बैठ जाता हूँ जब कहीं जाता है, तो मैं बैठा था दुकान में। उसी समय महबूब अली का लड़का लक्की अपनी गाड़ी में 2 आदमियों को पीछे बैठा के ड्राइवर को लेके आया, गाड़ी स्टार्ट करके ही खड़ा किया मेरे दुकान के सामने और मुझे बोला कहो अंकल क्या है। मैंने बोला क्या हो गया, तो बोला कि मीडिया में बयान देने से कुछ नहीं होता, मीडिया कुछ नहीं उखाड़ लेगी, पुलिस वाले भी कुछ नहीं उखाड़ लेंगे, एक गया है अभी दूसरा फिर जाने वाला है। और मैं दुनिया भर की गाली देने लगा और ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ में कुछ है, मुआवजा टाइप का ऐसा कुछ है, और पूरी खिड़की खोल के वो बिल्कुल फुल तैयारी में था। मैं डर की वजह से कुछ नहीं बोला। इसके बाद थोड़ी देर में वो ड्राइवर को लेके और चला गया, ड्राइवर को बोलता चल, और ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ाया और आगे निकल गया। उसकी फुटेज भी मैंने पुलिस में उसी समय मैं थाने गया, थाने में उसकी रिपोर्ट लिखाया, पुलिस वालों को उसकी फुटेज दिया। इसके बाद भी टीआई साहब वहाँ पर मिले, मेरे को आश्वासन दिए कि अंकल आपको कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहो, मैं उसकी पूरी जांच कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मगर अभी तक हमको पूरा मैं आश्वस्त नहीं हुआ उनकी कोई जांच से। हमें किसी प्रकार का कोई नहीं, पुलिस वाले 1-2 मिनट के लिए आते हैं और यहाँ पर आएंगे और वापस चले जाएंगे, ना कुछ कोई इसी से लेना देना कुछ नहीं होता। संजू मिश्रा गोलीकांड वाले मामले में 2 आरोपी थे, दोनों गिरफ्तार हो गए, उसमें तो कार्रवाई हो गई है। धमकी का जो उनने शायद एक आवेदन उनको दिया है, टीआई साहब ने बताया है कि उसमें हमें एक आवेदन दिया है कि वो लकी अली कह रहा था कि तुम झूठे वीडियो पेश कर रहे हो और ये ठीक नहीं होगा, हम देख लेंगे। तो इस बाबत उन्होंने अगर दिया है तो उसमें बाउंड ओवर की कार्रवाई, प्रतिबंधक कार्रवाई ऑलरेडी पुरानी है, उसमें जिला बदल की कार्रवाई भी है
और उसमें और भी तथ्य अगर कोई आएंगे तो उसमें भी ध्यान में रखा जाएगा। उनका कहना है मतलब कि 4 आरोपी थे, उसमें 2 ही आरोपी बनाए गए हैं। अब जो पाए गए हैं वही बनाए गए हैं ना, जो साक्ष्य के आधार पर और जो विवेचना पाए गए हैं उनको आरोपी बनाए गए। परिवार का यह भी कहना है कि पुलिस की तरफ से उनकी कार्रवाई पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि गुनहगार वो खुद अपने आप को समझ रहे मेरी जान से हैं। वो अपने आप को खुद गुनहगार समझ रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनको। वो उनके लगने से अब क्या कह सकते हैं ना, जो साक्ष्य में आया है कड़ी कार्रवाई की गई है और तत्काल उनकी गिरफ्तारी आरोपियों की गई है। आरोपियों की जो आला जरब भी जब्त किया गया है, उनके मेमोरेंडम कथन भी लिए गए, फुटेजें भी प्राप्त की गई हैं जहाँ से जो हुआ ये ऑलरेडी पहले आ चुकी है कहानी। मृतक ने मरने से पहले अपना एक वीडियो भी बनाया था और उसमें मृतक ने नहीं बनाया था, उसके साथी भांजे ने बनाया था, उसमें वो कुछ पांडे लोगों का। हाँ, उसकी भी पता कर ली गई है।